अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे वाटर टैंक लगाया गया है तो यहाँ पे भी पानी की फ़िटिंग की गई है और ये पीवीसी फिटिंग है। और आज के इस वीडियो में हम पानी के फ़िटिंग के बारे में बातचीत करेंगे और इसके बारे में कुछ खुसूसी टिप्स भी आपको देंगे कि किस तरह से एक आम आदमी अपने घर में इस तरह से पानी की फ़िटिंग कर सकता है। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह से हमें पानी का सेक्शन देना चाहिए और कौन सा पाइप इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे घर का जो है नल वगैरह जो हैं उनमें स्पीड प्रॉपर आए और सही पानी का प्रेशर हो। जैसा कि ये पानी की टैंकी जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम के छत के ऊपर रखी हुई है। यहाँ पे हमने पौने का बुश दिया है और पौने का बुश देके फिर इंची का टी लगाया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंची का टी लगा के हमने 1 इंच की पाइप नीचे उतारी है कि पानी का प्रेशर अच्छा हो। टैंकी से जो आउटपुट की लाइन निकल रही है ये कोशिश करें कि ज़्यादा मोटी हो, जैसा कि यहाँ पे हमने इंची का डाला है। अगर किसी जगह पे कई कमरे बने हुए हैं यानी ज़्यादा कमरे बने हुए हैं तो उस जगह पे आप 2 या 3 पाइप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पीवीसी का ड्रम है और इसमें हम ज़्यादा होल नहीं कर सकते। इस वजह से हमने 1 पाइप निकाला है। यहाँ पे सिर्फ 3 कमरे बने हुए हैं और 3 वॉशरूम है और छोटा सा घर है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस वजह से हमने ये सेटअप दिया है कि इंची का पाइप नीचे उतारा है और उसके नीचे से हमने पौने इंची का पाइप ले गए। यहाँ पे हमने ये यूनियन दिया है। यूनियन इस वजह से दिया है कि वक्ती ज़रूरत अगर हमें टैंकी को उतारना पड़े तो हम इस यूनियन को खोल के यहाँ से टैंकी को आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह ये देखें, ये इनपुट का सप्लाई है यानी मोटर की जो लाइन आ रही है, जो मोटर हम इस्तेमाल करेंगे इस टैंक को भरने के लिए, तो ये वो पाइप है। यहाँ पे भी हमने यूनियन का इस्तेमाल किया है। और ये जो आप सेंटर में पाइप देख रहे हैं ये आधी का पाइप हमने निकाला है, तो ये हमने एयर के लिए निकाला है। ये जैसा कि पौने का बुश है और उसके बाद हमने ये 1 इंची का टी दिया है और ऊपर में जो है हमने बुश लगा के और यहाँ पे हमने आधी का पाइप लगाया है। और इसी तरह आगे यूनियन है, ये इंची का एल्बो है और ये हम नीचे जा रहे हैं। ये हमने वाल दिया है सेंटर में कि अगर हमें मेन लाइन को बंद करना पड़े पानी की तो हम यहाँ से बंद कर देंगे तो पूरा घर का वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा। और इस पाइप से हम यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी हमने 1 बाई पौने का बुश लगाया है और उसके बाद नीचे ले गए। ये जो पाइप नीचे जा रही है नीचे डायरेक्ट जाकर फर्श में लगी है और फर्श के ज़रिए हमने सब तरफ इस पौने के पाइप को पहुंचाया है और उसके बाद हमने आधी का एल्बो लगा के, आधी बाई पौने का एल्बो लगा के सब तरफ सप्लाई किया। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, ये पौने का टी लगा हुआ है, इसमें हमने आधी का बुश लगा के यहाँ से हमने आधी का सप्लाई लिया है और यहाँ से हम इस वॉशरूम में गए। ये देखें, ये वॉशरूम में हमने यहाँ से पाइप इन हो रही है और ये देखें, ये एक नलका है और ये यहाँ पे हमने शावर लगाया है। और ये मोटर की जो पाइप वो नीचे से आ रही है और यहाँ से हम ले गए हैं और यहाँ से ले जाके ये सीधा ले जाके हम उस टैंक में दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपको यहाँ पे एक पाइप टेढ़ा दिख रहा है, तो ये पाइप डायरेक्ट हमने टैंकी से उतार के यहाँ पे लगाया है, क्योंकि जगह का भी मसला था, इस वजह से हमें इस पाइप को टेढ़ा करना पड़ा। अगर हम चाहते तो इसे एल्बो देके इस पाइप को नीचे से घुमा सकते थे, लेकिन उससे जो है प्रेशर में कमी होती और थोड़ा सा प्रेशर टूट जाता। इस वजह से हमने पाइप को बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ से लेके और थोड़ा सा टेढ़ा किया है, बेंड करके यहाँ पे सीधा नीचे ले गए। दोस्तों, जैसा कि ये टैंकी का ढक्कन है और यहाँ पे हम एक मोनोब्लॉक की मोटर लगाएंगे और ये मोटर के ज़रिए ये पानी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, यानी टैंक को भरने के लिए हमने ये पाइप का इस्तेमाल किया है। इस पाइप के ज़रिए हम टैंक को भरेंगे और यहाँ से हम पाइप को ले गए हैं। जैसा कि आपने ऊपर वाला हिस्सा देखा है कि यहाँ से हम छत के ऊपर पाइप को ले जा रहे हैं और वहाँ से बेंड करके ऊपर की तरफ ले गए। अभी पूरी तरह से इस पानी की फिटिंग का काम मुकम्मल नहीं हुआ है, कुछ काम अभी भी रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये छत से ये पाइप यहाँ से अंडरग्राउंड उतारा है हमने और यहाँ पे हमने सब तरफ नीचे फर्श के ज़रिए सप्लाई दे दिया है इस पाइप का। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ से निकाला हुआ है और ये पीछे अटैच बाथरूम है, वहाँ के लिए ये पाइप हमने दिया है। और जैसा कि ये किचन का हिस्सा है
तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बेसन लगा हुआ है और यहाँ पे भी हमने पाइप निकाला हुआ है। इसी तरह ये फर्श के जरिए हमने सब तरफ कॉमन किया है पाइपों को। और यहाँ पे भी आप देखेंगे अटैच बाथरूम है और यहाँ पे हमने फिटिंग मुकम्मल कर दी है। और यहाँ पे एक शावर भी है और एक नल, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हमने काम किया है। इसी तरह से हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखें ये सप्लाई यहाँ पे भी आ रही है। यहाँ पे भी एक वॉशरूम है और ये ज़मीन के ज़रिए यहाँ पे पाइप पहुँच रहा है और यहाँ से हमने इस वॉशरूम में दिया है। ये देखिए वहाँ से एल्बो लगा के हमने यहाँ से निकाला है और इस तरह से ये शावर दिया गया है और यहाँ पे एक नल भी दिया गया है। सो ये था दोस्तों पानी की फ़िटिंग की मुख्तसर सी तफसील जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।